हमारा प्रवचन का विषय इच्छा कारणम। क्या हो गई पूरी? अब दूसरा पाठ कौन सा आ गया? तत्सूत्री। सभी को आती है ना? ठाणिणम मोणिणम झाणिणम अपाणम वोसरामी। क्या शब्द है ये? ठाणिणम का अर्थ क्या, मोणिणम का अर्थ क्या और झाणिणम का अर्थ क्या और अपाणम वोसरामी का अर्थ क्या? चार है। चारों का मीनिंग क्या? सालों से बोलते आए हैं। जब भी हमने ध्यान किया, कायोत्सर्ग किया, हम इस पाठ को, इन शब्दों को बोलते आए हैं, लेकिन क्या उन शब्दों से कनेक्ट हुए हैं? बोलो। रसगुल्ला खाया और मुंह मीठा नहीं हुआ तो क्या वह रसगुल्ला है? बोलो। चॉकलेट खाई और चॉकलेट का टेस्ट नहीं आया तो क्या चॉकलेट है? नहीं। जब पाठ बोला और उन शब्दों का भाव पता नहीं, अर्थ पता नहीं, तो क्या हमारी आत्मा, क्या हमारा दिल, क्या हमारे भाव, क्या उन शब्दों के साथ, क्या उन भावों के साथ जुड़ेंगे? बोलो। तो फिर हम जो ध्यान कर रहे हैं, हम जो एक साधना कर रहे हैं, हम जो सामायिक कर रहे हैं, क्या उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी होगी? सामायिक इसीलिए हमें परिणाम नहीं दे रही है। सामायिक में इसीलिए हमें आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हम सामायिक में क्या नहीं हुए हैं? बोलो। डूबे या नहीं डूबे? अगर कोई व्यक्ति प्याज या लहसुन खा ले तो उसको दिन भर क्या आएगी? राइट। उसके लिए आप मुंह में क्या खाओगे? राइट। मतलब तरू बहन क्या खाती है? आइए, उस बदबू को दबाने के लिए आप क्या खाते हो? इलायची। आपने जो दिन भर पाप किए हैं, उन पापों को विस्मृत करने के लिए आप क्या करते हो? सामायिक। जो सामायिक कर रहे हो, उस सामायिक में पहले इच्छा कारण, उसके बाद तत्सूत्री और उसके बाद ध्यान। ठाणिणम मोणिणम झाणिणम अपाणम वोसरामी, ये चार शब्द आपको सही मायने में सामायिक के अंदर लेकर जाती है। हमारे यहां पर दो विधियां चलती है, एक होता है प्रतिक्रमण और एक होती है सामायिक। पहले क्या होती है? पहले सामायिक और बाद में पहले प्रतिक्रमण क्यों नहीं? भरत भाई, पहले सामायिक या पहले प्रतिक्रमण? उमेश भाई, सामायिक। मैं कहती हूं पहले सामायिक नहीं, पहले प्रतिक्रमण। नहीं, क्यों नहीं? प्रतिक्रमण का अर्थ क्या और सामायिक का अर्थ क्या? एक बात याद रखना, प्रतिक्रमण इज प्रोसेस, सामायिक इज ठहराव। जहां आकर रुक जाए वह है सामायिक। बाहर से भीतर लौट कर आना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। लौट कर जब आ गए, स्वयं में जब खो गए, उसका नाम क्या है? सामायिक है। स्वयं में लौट आना यह प्रतिक्रमण है, स्वयं में डूब जाना यह क्या है? सामायिक। लेकिन आज तक हम यही करते आए हैं, पहले सामायिक बाद में प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण एक प्रोसेस है, एक बहाव है।
स्वयं के दुर्गुणों का निरीक्षण करना, स्वयं के पापों का प्रक्षालन करना। और सामायिक साधना एक ध्यान है, एक भेद विज्ञान है। सामायिक क्या है? एक भेद विज्ञान है, जहां तुम डूब जाओ, जहां सारे अट्रैक्शन खत्म हो जाए, उसका नाम क्या है? सामायिक है। आइए, सामायिक एक साधना है। सामायिक के अंदर ठाणेनम अर्थात आप काया से क्या कर दीजिए? काया की स्थिरता। किसकी स्थिरता? काया की जहां स्थिरता हो जाए। ठाणेनम मतलब आपने एक स्थान, एक जगह, एक भूमि जिसकी आपने क्षेत्र विशुद्धि की है, आप वहां क्या हो जाओ? ऐसा नहीं कि सामायिक के अंदर पूरा कामाणी भवन क्या कर ले। सामायिक के अंदर प्रभावना मिली या नहीं मिली? बोलो, ध्यान जाता या नहीं जाता? कंचन बेन, प्रभावना बांटने वालों को पूछ लो, वह सामायिक है? बोलो, छूट गया, छूट गया। और मैं आपको बताऊं, सामायिक के अंदर प्रभावना लेना भी आपको कलपता है? कलपता है कि नहीं? हां या ना, एक जवाब दो। सामायिक में प्रभावना लेना नहीं चलता है। जब आपने सभी चीजों का त्याग किया है, सावधि योगों का, तो पैसा लेना चलेगा? बिल्कुल नहीं। घटना है नाथ द्वारा की। एकब अवतारी आचार्य खूबचंद जी महाराज, हुक्मी चंद जी महाराज अपना प्रवचन दे रहे थे। त्यागी थे, संयमी थे, जिन्होंने बेले बेले पारना किया और अंगारों पर तपी हुई चीज जिन्होंने दीक्षा लेने के पश्चात खाई नहीं, सारी मिठाइयों का त्याग किया था। ऐसा जब प्रवचन चल रहा था नाथ द्वारा के अंदर, गुरुदेव और गुरुनी मां फरमाया करते थे कि आकाश से देवता के द्वारा सोने की सिक्कों की क्या हुई थी? बारिश हुई थी। जो श्रावक सामायिक में थे, उन्होंने आसन के नीचे सोने का सिक्का छिपाया, उनका सिक्का गायब हो गया। और जिनकी सामायिक नहीं थी, उनका सिक्का क्या हो गया? रह गया। कहने का उद्देश्य कि सामायिक के अंदर आपको प्रभावना लेना नहीं चलता है। अगर आप लेते हो तो आपकी क्या जाती है? सामायिक। ठाणेनम काया की स्थिरता, मौनेनम मौन। सामायिक कैसी होनी चाहिए? नहीं, सामायिक के अंदर तो पूरे गांव की क्या हो जाती है? इंफॉर्मेशन। कहीं अगर आपको किसी भी फैमिली की, किसी भी महाराज साहब की, किसी की भी बिजनेस की अगर पूरी जानकारी चाहिए, तो जिस समय सारी महिलाएं प्रतिक्रमण करती हो, सामायिक करती हो, वहां आकर बैठ जाओ। मिलेगी या नहीं मिलेगी? कामाणी जैन भवन की बात नहीं करती हूं मैं, तो बाहर की बात कर रही हूं। पूरी सूचनाएं मिल जाएगी। लेकिन महावीर कहते हैं ठाणेनम काया की, इधर उधर आगे पीछे नो। क्लोज यूर आईज। आंखें आपकी बंद है। यहां किसी एक चीज पर, एक वस्तु पर जहां आपकी दृष्टि टिक जाए, आपका हलन चलन बंद हो जाए, पूरा आपकी काया स्थिर हो जाए। मौनेनम अर्थात मौन, वचनों का कायिक व्यापार बंद, वाचिक व्यापार
शब्दों का भी क्या होता है, एक व्यापार है, कायिक व्यापार, वाचिक मौन की स्थिरता, वचन बन, झाणिनम चित्त की एकाग्रता। किसकी एकाग्रता? चित्त की एकाग्रता, खुद में स्थिर हो जाना, स्व में स्थिर हो जाना। अपाणम वोसरामी, शरीर और आत्मा का क्या आ जाए, भेद विज्ञान। कौन सा? सामायिक के अंदर देव आ जाए, मनुष्य आ जाए, त्रियंच आ जाए, सांप आ जाए, शेर आ जाए, या कोई भी जहरीला जानवर आ जाए, देव त्रियंच मनुष्य संबंधी कोई भी उत्सर्ग आ जाए, आप सामायिक से क्या नहीं करेंगे, हिलेंगे? हिलते हो? एक मच्छर आ जाए, बोलो। आप लोगों ने तो इतनी वेल फैसिलिटी कर रखी है कि आपके स्थानक के अंदर तो क्या नहीं आ सकते, मच्छर भी नहीं आएंगे। लेकिन कभी आपने सामायिक की ओर मच्छर आया और ध्यान किया, मच्छर आया, बोलो क्या करोगे? काटने दोगे? नहीं तो क्या करोगे? उड़ाओगे? बोलो। ध्यान है अपाणम वोसिनामी, स्वयं के शरीर को भी, स्वयं के पापों को भी तुमने 48 मिनट्स के लिए क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। सर्वविरति, विरति धर्म को, विरति तप को, विरति साधना को तुमने स्वीकार कर लिया है। ठाणिनम मोणिनम छाणिनम अपाणम वोसरामी, ध्यान की पहली स्टेज है। कौन सी स्टेज है? ध्यान की पहली स्टेज है। बिना ध्यान सामायिक नहीं हो सकती, बिना ध्यान साधना नहीं हो सकती, बिना ध्यान कर्मों की निर्जना नहीं हो सकती, बिना ध्यान केवल ज्ञान नहीं हो सकता, बिना ध्यान अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, बिना ध्यान मन प्रयोग ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना ध्यान आपके घनघाती कर्म नहीं टूट सकते। एक ध्यान आपको आत्मा से परमात्मा बना देता है, लेकिन ध्यान को भी, ध्यान गीता के अंदर भी बताया गया है, ध्यान वेदों में भी बताया गया है, ध्यान बौद्ध धर्म के अंदर भी बताया गया है, और ध्यान जैन धर्म के अंदर भी बताया गया है। हर धर्म के अंदर आप बौद्धों में जाओगे, विपश्यना क्या किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि स्वयं की सांसों की क्या कीजिए, प्रेक्षा कीजिए। महावीर ने भी बताया है। लेकिन दुनिया का पहला ऐसा धर्म है, दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति महावीर है जिसने ध्यान को भी 4 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ध्यान ध्यान है, ध्यान अर्थ ध्यान भी है, ध्यान रौद्र ध्यान भी है, और ध्यान धर्म ध्यान भी है। और ध्यान कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान भी है। आप कौन सा ध्यान करते हो? सामायिक के अंदर अर्थ, रौद्र। कभी सामायिक में गुस्सा आया? आता है? क्यों? क्या किया आपने? सामायिक की है। और ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान स्थिर नहीं रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका मन स्थिर नहीं रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका काया स्थिर नहीं रहती है। आपका ध्यान कहां स्थिर होता है बताऊं? जिस समय हमारे श्रावक शाम के समय में जब दुकान मंगल करने का समय आता है, तब दिन भर में कितने नोट उनकी क्या करते हो? गिनती करते हो। उस समय आपका ध्यान इधर उधर जाता है? बोलो, नहीं जाता है। मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी बिजनेस की डील कर रहे हो, और बिजनेस की डील मोबाइल पे चल रही है, बोलिए आपका ध्यान इधर उधर जाता है?
नहीं, मान लीजिए ममता बनर्जी के साथ आपकी कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए उस समय आपका मोबाइल कैसा होगा? हाँ, साइलेंट मोड पर, फ्लाइट मोड पर होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वहां पर मोबाइल ले जाने का क्या नहीं होता है, परमिशन भी नहीं होता है। आप राष्ट्रपति भवन में जाओ, आपको मोबाइल तो क्या, आपका एटीएम कार्ड भी ले जाना आपको अलाउड नहीं है, आधार कार्ड भी ले जाना अलाउड नहीं है। सारा वॉलेट और सब कुछ बाहर रखना पड़ेगा। सामायिक के अंदर मोबाइल लाना अलाउड है? बोलो, कहां गई काया की स्थिरता, कहां गई मन की स्थिरता? ठाणे नम गया, मोणे नम गया, जाने नम गया, अपणम वो सनामी गया। आर्त ध्यान भी आता है। महिलाएं कई बार गुस्से में आकर, आवेश में आकर बहू के साथ जब झगड़ा हो जाता है, सामायिक करके बैठ जाती है। और सामायिक के अंदर मन में क्लेश है, मन में संताप है, मन में पीड़ा है, मन में तकलीफ है। बहू के द्वारा दिए गए शब्दों के ऊपर दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और फिर भी क्या करके रखी है? आंखों से आंसू बह रहे हैं, दुख हो रहा है। बोलो वह है सामायिक? बोलो वह है ध्यान? नहीं है। ध्यान वह है जहां आर्त ध्यान न हो। आर्त ध्यान कर्मों का बंधन करवाएगा। रौद्र ध्यान आपको कहां लेकर जाएगा? नरक में। जब इतना पता है नीच गति में, तो मुझे लगता है कलकत्ता वाले तो कभी भी गुस्सा, क्रोध, आवेश, क्लेश, कटु वचन बोलते हो कभी? जाने दो, व्याख्यान में जवाब मत दो। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या मैं जिस समय सामायिक करती हूं, क्या मोणेनम खुदा तुम्हारा गवाह है, मानना पड़ेगा। मुझे साक्ष्य देने की कलकत्ता वालों के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बोलते महाराज हम खुद ही साक्षीदार है कि सामायिक में हम क्या चलाते हैं। शायद यहां कहीं बाहर लिखा हुआ भी है, लिखा है कि अंदर मोबाइल ले जाना मना है। फिर भी सीमाओं का, संविधान का, मर्यादाओं का, कानून का, समाचारी का उल्लंघन किसने किया? मैंने किया? किसने किया? आपको पता है एक संविधान, एक मर्यादा का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होता है? बोलो। जिस समय लक्ष्मण स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए जिस समय राम निकल गए थे, जब लौट कर नहीं आए तो सीता कहती है जाओ लक्ष्मण तुम जाओ, अभी तक राम नहीं आए हैं। वह स्वर्ण मृग की खोज में पता नहीं कहां तक निकल गए। एक बार मना करता है, फिर दूसरी बार सीता कहती है, लिया अपना तीर हाथ में और एक क्या खींची? लक्ष्मण रेखा, एक मर्यादा की रेखा, एक कानून और एक संविधान की रेखा खींची। मां कुछ भी हो जाए, इस रेखा का क्या मत करना? उल्लंघन मत करना। ठीक है लक्ष्मण तुम जाओ, मैं इस मर्यादा का, इस संविधान का उल्लंघन नहीं करूंगी। इतिहास गवाह है, संविधान के अंदर रहता है, कानून के अंदर रहता है, तो रावण भी साधु कहलाता है। क्या कहलाता है? रावण भी साधु कहलाता है। और जब मर्यादा के लिए एडजस्टमेंट सीता अगर करती है, तो उसका भी क्या हो जाता है? अपहरण हो जाता है, उसका भी किडनैप हो जाता है। पार नहीं की थी रेखा,
सिर्फ क्या किया था, एक पट्टा रखा था और उस पर पैर रखा। रावण अपनी मर्यादा के अंदर रहा था। लक्ष्मण रेखा को क्या नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, डाकू भी साधु कहलाया। और सीता ने एक एडजस्टमेंट किया तो क्या हो गया, उसका अपहरण हो गया। ठाणेनम मौनेनम झानेनम अपमानम मोसरामी। जब आपने ये बोल दिया, आपके शब्द निकल गए, आपने ये स्वीकार कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं काया की स्थिरता कर रही हूं, मैं वचन की स्थिरता कर रही हूं, मैं चित्त की एकाग्रता कर रही हूं और मैं अपने शरीर का ममत्व क्या कर रही हूं, क्या करें, अपमानम मोसरामी। सब कुछ दुनिया से डिवोर्स दे चुके हो। उसके बाद जब आप ध्यान करते हो, आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, ध्यान कौन सा होना चाहिए, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ध्यान वह है जो मोक्ष तक ले जाए। पता है आपको, महावीर को एक केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितने साल तक ध्यान करना पड़ा, 12.5 वर्ष की कठिन साधना। क्या उपसर्ग नहीं आए। जब आप यहां की कामाणे की सीढ़ियां चढ़ते हो तो एक बहुत अच्छा आपने क्या लगा रखा है, एक चित्रपट लगाया हुआ है कि ग्वाला क्या ठोक रहा है, कानों में कीला ठोक रहा है। आपने कभी देखा है उसको, देखा है, सोचा उसके बारे में। महावीर हिले भी नहीं है, महावीर ने आंख खोलकर देखा भी नहीं है, महावीर ने कुछ भी नहीं किया है। तू तेरा काम कर, मैं किसका काम करूंगा, मेरा काम करूंगा। और जब खुद का काम कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, तो दुनिया को देखने की क्या नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। एक बार एक चोर पकड़ा गया और जब पुलिस थाने के अंदर उस चोर को हाजिर किया गया तो चोर से पूछा गया, भरे बाजार के अंदर तूने इतनी बड़ी चोरी कैसे की, क्या तुझे डर नहीं लगा, इतने सारे लोग थे, फुल मार्केट था, बड़ा बाजार जैसा, तूने चोरी कैसे कर ली, कैसे किसी के पर्स से पैसे निकाल लिए। वो बोलता है, मुझे न भीड़ दिखाई दे रही थी, मुझे न लोग दिखाई दे रहे थे, ना मुझे दिन का प्रकाश नजर आ रहा था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ क्या नजर आ रहा था, क्या, सिर्फ पैसा नजर आ रहा था। मैं भूल गया था कि मैं अगर चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस के डंडों का भी ध्यान नहीं आया, कुछ भी नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ किस में था, पैसों में था। जैसे चोर का ध्यान पैसे में रहता है, जैसे व्यापारी का ध्यान नोटों में रहता है, जैसे महिलाओं का ध्यान सीरियल में रहता है, जैसे बच्चों का ध्यान खेलने के गेम के अंदर रहता है, परमात्मा कहते हैं वैसा तेरा ध्यान किस में हो जाए, खुद में हो जाए। ध्यान सिर्फ खुद में ध्यान लगा दो, बाहर की ओर ध्यान मत लगाओ। आपने कभी घोड़ा देखा हो, तांगा देखा हो, जब घोड़ा चलता है तो उसके दोनों तरफ क्या लगी हुई रहती है, एक ऐसा कैप रहता है कि आंखों के इधर भी है और इधर भी है। इसका कारण वह इधर भी नहीं देखे, इधर भी नहीं देखे, वह सिर्फ किधर देखे, सामने देखे। मतलब राइट, उसे जहां जाना है, जिस मंजिल के ऊपर, वह इधर और उधर देखेगा तो वह क्या हो जाएगा, अपना ट्रैक छोड़ देगा, वह और कहीं चला जाएगा। तो महावीर कहते हैं घोड़े की तरह अपना लक्ष्य रख, ना तू इधर देख ना इधर देख, सामायिक है तेरी,
तू सिर्फ किधर देख, किधर? अरे खुद में देख, स्वयं को देख। मैंने दिन भर में क्या भूले की है? अभिया, वत्तिया, लेसिया, संगाइया, संगटिया, पर्याविया, किलोमिया, उद्दविया, ठाणा उठाणम संकामिया, जीवियाओ ववरोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक के अंदर इसकी आलोचना कीजिए, किसने क्या किया है, किसको दिया है, किसको लिया है, किसने बुरा कहा है। मत सोचो खुद ने क्या किया है, सिर्फ क्या करो, स्वयं का सोचो। स्वयं का सोचोगे तो कर्म टूट जाएंगे, दूसरों का सोचोगे तो। तत्सूत्री कब बोलते हो आप? कायोत्सर्ग से पहले। उसके बाद क्या करते हो? काउसर्ग, काया का उत्सर्ग। 12 प्रकार के तपों में एक क्या है? तप है या नहीं है? आभ्यंतर एक तप है। एक ध्यान करते समय अगर तुम्हारे परिणाम उच्च अगर आ जाए, अगर ध्यान तुम्हारा 100 में लग जाए, तो परमात्मा कहते हैं 12.5 साल भी नहीं लगेंगे। 12.5 सेकंड के अंदर तुम सारे कर्मों को क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट, ठाणेनम मोणेनम छाणेनम, ये तुम्हारा एक संकल्प है। क्या है? साधना से पहले का संकल्प। घड़ी में कितने बज गए? 9:45। ऊपर टाइम हो गया। किसका सुनना है आपको? बड़े महाराज साहब का। तो संकल्प सिद्धि के लिए करते हैं। संकल्प ऐसा कीजिए मन वचन और काया के साथ। बोल भगवान महावीर।